नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे विदेश यात्रा होती है और वहाँ हम जो संकेत देती है कि व्यक्ति ना कि विदेश यात्रा करेगा, विदेश में जाके बस जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया यहाँ जो रेखाएं होती है वो होती है विदेश रेखा। विदेश जो रेखा यहाँ से जो भाग्य रेखा जाती है और ये रेखा मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाएगा विदेश में जाने पर। ये काफ़ी लोगों के हाथ में आपको दिखाई देगी। ये संकेत दे रही है कि ऐसे व्यक्ति की विशेष उन्नति होगी विदेश जाने पर, और जैसे वो विदेश यात्रा करता है ये उसको भाग्य को चमका देगी। यदि आपको ऐसी रेखा दिखाई दे इसके ऊपर से तो ऐसा व्यक्ति का विशेष रूप से भाग्य उदय होता है विदेश जाने पर। जैसे वो विदेश जाता है और वो सफलता प्राप्त करता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो कहते हैं कि मैं विदेश गया और उनके भाग्य उदय हो गया। ऐसी रेखाएं भी आपको दिखाई देंगी जो जीवन रेखा से मिल जाए तो ऐसा व्यक्ति विशेष रूप से न सिर्फ विदेश की यात्रा करेगा बल्कि विदेश में जाके रहने लग जाता है। वो विदेश में बस जाता है अगर चंद्र पर्वत की रेखा जीवन रेखा से मिल जाए तो। ऐसे काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा जो विदेश में जाके रह रहे हैं, अब वहीं रहना शुरू कर दिया। ऐसे लोगों के आपको इस तरह की रेखा दिखाई देंगी। यदि कोई रेखा चंद्र पर्वत से रेखा जीवन रेखा से आ रही दिखाई दे, ऐसे व्यक्ति के विदेश में जाने के बसने की संभावना अधिक है, भले उसके हाथ में विदेश रेखा नहीं हो। लंबी दूरी की यात्रा कोई रेखा नहीं है जो जीवन रेखा की ओर से आ रही है चंद्र रेखा की ओर से, तो बहुत ज़्यादा संभावना है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके बच सकता है। यदि आपको ऐसी रेखाएं दिखा दे जो यहाँ से निकल के यहाँ तक आ रही हो तो ऐसे लोग विदेश में जाके बस जाते हैं। मोस्टली ऐसे लोग यात्रा के उद्देश्य से ही अपने देश आते हैं और विदेश में जाके बस जाते हैं, विदेश में ही रहते हैं और विदेश में ही अपना घर बनाते हैं, वहीं वो निवास करते हैं अगली पीढ़ी के साथ। यदि आपको जीवन रेखा अंदर की ओर रेखा दिखाई दे तो ऐसा व्यक्ति विदेश तो बस जाता है लेकिन जल्दी अपने घर वापस आना चाहता है। उसका हृदय अपने देश से जुड़ा होता है। में अधिकतर लोग उसके हृदय में एक पीड़ होती है, उसके हृदय में एक इच्छा होती है कि मैं जाके अपने देश में ही रहूं। ऐसे व्यक्ति मोस्टली विदेश में जाते हैं, बहुत कमाते हैं और वापस अपने देश में आ जाते हैं। अगर ये लोग लौटते नहीं हैं तो उनके हमेशा उद्देश्य में, इच्छा में अपने देश लौटने की इच्छा रहती है। तो इस रेखा का आप जब भी किसी के हाथ में देखें, ये संकेत है कि ऐसा व्यक्ति विदेश में जाके तो बसेगा, एक समय आने पर या बाद की आयु में अपने मूल स्थान पर वापस लौट आएगा। अगर ये अंदर न जाके बाहर आ रही है तो ऐसा व्यक्ति विदेश तो जाएगा पर लौट कर नहीं आता। यदि यहाँ से एक शाखा निकले और ऊपर की ओर चंद्र पर्वत तक आए, यह भी विदेश यात्रा का एक प्रबल संकेत है और ये विदेश में प्रवास का भी प्रबल संकेत है। यदि यहाँ से कोई रेखा जीवन रेखा की ओर आ रही हो तो ये भी विदेश जाने का संकेत है। ये विदेश यात्रा करते हैं धन के उद्देश्य से। ये ब्रांच निकल के अगर नीचे की ओर जा रही है तो भी, और यदि ये एक ही शाखा के साथ अगर ये नीचे आकर संकेत कर रही है तो ऐसे व्यक्ति मूल रूप से विदेश में जाकर रहने का करते हैं, विदेश में जाकर मूल रूप से निवास करते हैं। केवल एक रेखा के आधार पर निश्चित रूप से कहना सही नहीं होगा कि कोई व्यक्ति विदेश में जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। हाथ के सभी गुण निश्चित रूप से देखे जाने चाहिए। जैसे कि चंद्र पर्वत पर्याप्त उभार लिए हुए नहीं है, बहुत दबा हुआ है, तो चंद्र पर्वत पर अच्छी यात्रा रेखा होने पर भी शुभ फल दिखाई नहीं देते। कुछ लोग हाथों के हिसाब के रेखाओं की स्थिति को देख के बताते हैं कि आप कौन से देश जा सकते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ऊपर होने के आप यूरोप जा सकते हैं, कुछ लोग बताते हैं कि नीचे होने से आप अफ्रीका जा सकते हैं, किंतु व्यवहार में मैं इसे सही नहीं मानती, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। जब आप हाथ में यात्रा रेखा के बारे में जानना चाहें तो पूरे हाथ का विश्लेषण करें। हाथ की बनावट किस प्रकार का हाथ है, व्यक्ति का अपने निजी लोगों से जुड़ाव कैसा होगा, ऐसे व्यक्ति की भाग्य रेखा कैसी है, यात्रा रेखा है या नहीं है, जीवन रेखा कौन सा चिन्ह है जो विदेश यात्रा को दिखा रहा है। समग्र रूप से जोड़ने के बाद ही हम इस निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि इसकी विशेष विदेश यात्रा कितनी लंबी हो, विदेश में बसता है या नहीं बसता है। इसके साथ ही विदेश यात्रा के विशेष विषय को हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले नए टॉपिक के साथ
यदि आप विशेष चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट में ज़रूर लिखिए, उसके बारे में मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।